और कलम बेचने को सजाए कलम। जो खिलाफे उदू ना उठाए कलम और कलम बेचने को सजाए कलम। मिर्जा ऐसे मुनाफिक कलमकार को, उसकी तहरीर को, उसके अशआर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। खुशनुदी इमाम ज़माना, बुलंद तरीन सलवार। खुदा बनाता है। खुशनुदी है जनाब ज़हरा आवाज़ बुलंद सलवात। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि कोई नए कलाम पढ़े, इख्तिसार के साथ समात हो कोई नस्बत। एक सलवात आवाज़ बुलंद हदिया फरमाइए। दुरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। अरे मिसरा पढ़ा है, दरूद तो पढ़िए। अरे जिंदगी है दरूद में। दुरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। और खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई। अरे तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई। हमें है फख्र, हमारा इमाम जिंदा है। हमें है फख्र, हमारा इमाम जिंदा है। वो जो गिरदों को थाम लेते हैं, वो जो गिरदों को थाम लेते हैं, हम उन्हीं का तो नाम लेते हैं। वो जो गिरदों को थाम लेते हैं, हम उन्हीं का तो नाम लेते हैं। अहले ज़बान बैठे। आप अपनों को दीजिए आवाज़, आप अपनों को दीजिए आवाज़। यूं तकल्लुफ से काम लेते हैं। आप अपनों को दीजिए आवाज़। यूं तकल्लुफ से काम लेते हैं। लाश बैयत उठा के ले जाओ, लाश बैयत उठा के ले जाओ। ये
हमारी नहीं तुम्हारी है, ये हमारी नहीं तुम्हारी है। और दफन कर दो इसे सकीफा में, अरे दफन कर दो इसे सकीफा में, करबला की जमीन हमारी है। नारे हैदरी। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सलाम पेश कर रहा हूँ हसन सल्लल्लाहु अलैहि बारे दीगर मिल के एक बार दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार फिर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ी थोड़ी सी जगह अगर दे रहे बारे दीगर नारे सल्लल्लाहु। मुझे तकाए दम नहीं, मुझे तकाए दम नहीं, इतना कज़ा के पाँव में। रदीफ पे तवज्जो चाहूंगा। मुझे तकाए दम नहीं, इतना कज़ा के पाँव में, जब से आ बैठा शहीद करबला के पाँव में, जब से हैदरी, जब से आ बैठा शहीद करबला के पाँव में। शेर पेश कर रहा हूं, मधा का शेर। असग़रे बेशीर की जुर्रत पे हो लाखों सलाम। मेरी बात पहुंच रही है तो हाथ उठा के बताना। असग़रे बेशीर की जुर्रत पे हो लाखों सलाम। ज़िल्लत की बेड़ी हुरमला के पाँव में, मुझे तकाए दम नहीं। शेर पेश कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे। हाँ, सब कहते हैं हम अक्सर कि मौला अब्बास वफाओं के खुदा हैं, मौला अली अकबर हुस्न के खुदा हैं। एक शेर पेश कर रहा हूं, मसाइब से फजाइल का गोशा उठाया, चौथे इमाम का फजाइल पेश कर रहा हूं। देख के आबिद को कैदी सब्र ये कहने लगा, देख के आबिद को कैदी सब्र ये कहने लगा। अरे किसने बेड़ी डाल दी मेरे खुदा के पाँव, किसने बेड़ी डाल दी मेरे खुदा के पाँव में, मुझ तक आए दम नहीं। मिसरा ये था जिस पे पूरा कलाम कहा गया था, असाज़ा का मिसरा था मीर मुनिस का शायद, कि फर्क क्या है मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के पाँव में। शेर पेश कर रहा हूं। हज़रत
जिब्रील भी सोचा कि ये हिजरत की शब, ये वाले भाई मेरे, हजरत जिब्रील भी सोचा कि ये हिजरत की शब, अरे फर्क है मुस्तफा और मुर्तजा के पास, मिलके फर्क क्या है मुस्तफा और मुर्तजा के पांव में। शेर पेश कर रहा हूं। एक थोड़ी सी बात, कल ये लामा साहब ने पढ़ी ये बात कि जब हजरत ईसा आएंगे सूरज में खिड़की बनेगी और उतर के आएंगे तो इमाम जमाना के पीछे नमाज पढ़ेंगे, सब रिवायतें यही कहती हैं। तो एक मंजर मैं आपको दिखा रहा हूं और इसी मंजर को करबला लेके जाऊंगा। हजरत इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, मंजर देखना मेरी तरफ, और हजरत ईसा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जब इमाम सजदे में जाएंगे तो हजरत ईसा का सर कहां होगा ये याद रखना जरा। अब इसी मंजर को उठा के मैं करबला लेके जा रहा हूं वक्त असर। करबला में वारिसे, सुनो इमाम हुसैन का फजाइल। करबला में वारिसे अहमद ने जब सजदा किया, करबला में वारिसे अहमद ने जब सजदा किया, अरे पगड़ियां नबियों की थी शाहे हुदा के पांव, पगड़ियां 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 नबियों, करबला में वारिसे अहमद ने जब सजदा किया, अरे पगड़ियां नबियों की थी शाहे हुदा के पांव में। शेर पेश कर रहा हूं आखिरी आदमी तक कि तुम फकत अम्मा के पैरों पर ही इतरो। शेर आपके लिए है और आप ही सुनेंगे, बाहर वाले मेरे भाई। तुम फकत अम्मा के पैरों पर ही इतराते फिरो, अरे रुल रही हैं जन्नतें अहले आजा के, रुल रुल हैं जन्नतें अहले आजा के पाँव में। तुम फकत अम्मा के पैरों पर ही इतराते फिरो, अरे रुल रही हैं जन्नतें अहले आजा के पाँव में। है मुझ तकाए दम नहीं और मैं खड़ा हूँ शाह के रोजे अली आम के, मैं खड़ा हूँ शाह के रोजे की जाली थाम कर, मैं खड़ा हूँ शाह के रोजे की जाली थाम कर। इज्जतें बैठी हुए हैं सर झुका के, इज्जतें बैठी हुए हैं से झुका के पाँव में।
मुझ तक आए दम नहीं। इस कलाम का शायद हासिल कलाम शेर ये पेश कर रहा हूं मैं, सुनना। 72 का फजाइल। कई बला वाले 72 थे वहां साबित कदम। आखिरी आदमी तक जिसे समझ आ जाए बात। कई बला वाले 72 थे वहां साबित कदम, साबित कदम, साबित कदम। अरे जिस जगह आ जाए लर्जिश अंबिया के पांव, जिस जगह आ जाए लर्जिश कई बला वाले 72 थे वहां साबित कदम। जिस जगह आ जाए लर्जिश अंबिया के पांव में, मुझे तक आए दम नहीं इतना कज़ा के पांव में। फरमान भाई शेर देखिएगा। जब भी चाहा मैं, मौला का एक लक़ब पेश कर रहा हूं। जब भी चाहा मैं कुदूम अल्लाह पर सजदा करूं। जब भी चाहा मैं कुदूम अल्लाह पर सजदा करूं। जाके बोसे दे दिए शेरे खुदा के पांव। जाके बोसे दे दिए शेरे खुदा के पांव में। और एक ठोकर में फकत मुर्दे को जिंदा कर दिया। एक ठोकर में फकत मुर्दे को जिंदा कर दिया। मोजज़ा ये है नुसैरी के खुदा के पांव। मोजज़ा ये है नुसैरी के खुदा के पांव में, मुझे तक आए दम नहीं। शेर पेश कर रहा हूं, दिल की गहराइयों से ये शेर सुनना। अजीब फजाइल है मौला अली अकबर का। आप सबने सुना है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मैं एक बात पेश कर रहा हूं कि बाप, दूसरा जाया ना करना मेरा, बाप के कदमों में भी अकबर ने जन्नत ढूंढ ली। बाप के कदमों में भी अकबर ने जन्नत ढूंढ ली। शरद भाई शेर सुनिएगा। बाप के कदमों में भी अकबर ने जन्नत ढूंढ ली। अरे कब्र उनको मिल गई शाहे हुदा के पांव। कब्र उनको मिल गई शाहे हुदा के पांव में, मुझे तक आए दम नहीं। आखिरी आदमी तक ये मक्ता सुनिएगा। शेर पेश कर रहा हूं। जो अज़ा से और विला से मुक्तदी को फेर दे, जो अज़ा से और विला से
मुक्तदी को फेर दें, ऐसे ऐसे सारे फतवे हैं जिल्ले रजा के, ऐसे सारे जिल्ले जो अज़ा से और बिला से मुक्तदी को फेर दें, ऐसे सारे फतवे हैं ज़िल्ले रजा के पाँव में, मुझे तकाए दम नहीं इतना कज़ा के पाँव में। दुरूद पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। पेश कर रहा हूँ चंद से और, जब तक क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, नजर ताबूत पे दे रहे हैं इस वक्त। एक बार मिलके दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारदी करना रहे सलावात। एक दो चार मिसरे हैं कलाम के, सुन ले जब तक क़िबला तशरीफ आ रहे। एक मैसेज गुजारिश है यही मेरी, देखना, गुजारिश है ये मेरी, अकीदे ठीक कर लीजिए। ये आपसे नहीं कहा जा रहा, किससे कहा जा रहा है वो आपको बताना है, उनको जिनसे कहा जा रहा है। गुजारिश है यही मेरी, अकीदे ठीक कर लीजिए। मिसरा सुनना, नहीं अच्छी ये बीमारी, नहीं अच्छी ये बीमारी, अकीदे ठीक कर लीजिए। मिसरा पेश कर रहा हूं, मिसरा संभालना। मुमताज भाई मिसरा देखिएगा कि विलायत के भी हैं मुल्क, विलायत के भी हैं मुल्क, अली से मांगते भी हैं। विलायत के भी हैं मुल्क, अली से मांगते भी हैं। नमक खारी है ये कैसी, नमक खारी है ये कैसी, अकीदे ठीक कर लीजिए। बारदी का नारे सलात एक बार मिल के पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुरूद पढ़ते रहिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बारदी का नारे सलावात। एक बार फिर दुरूद पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। विलायत के भी हैं मुल्क, अली से मांगते भी हैं। नमक खारी है ये कैसी, अकीदे ठीक कर लीजिए। कल काज़मैन में अल्लामा साहब कह रहे थे, उसी बात को शेर में पेश कर रहा हूं। अगर महदी के लश्कर में सिपाही बन के जाना है, अगर मेहदी के लश्कर में सिपाही बन के जाना है,
यही है उसकी तैयारी, अकीदे ठीक कर लीजिए। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, यही है उसकी तैयारी, अकीदे ठीक कर लीजिए। और आजादारी पे ये फतवे लगाना बंद कर दें अब, आजादारी पे ये फतवे लगाना बंद कर दें अब। अरे खफा हो जाएंगे मेहदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। चौदह 1438 हिजरी अशरे मुहर्रम, आज मुहर्रम की 4 तारीख है और 5वीं तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। दीन और आलमीन के मौजू पर। आलमीन भी अल्लाह का है और दीन भी अल्लाह का है, और तमाम मकतबे फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। मुसलसल सभी हजरात तकरीरें गौर से सुन रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने मारूज़ात अर्ज़ करूं, एक ऐलान तमाम हजरात पहले समाअत फरमा लें कि यहाँ मजालिस के इंतज़ाम के सिलसिले में पाक आर्मी के तमाम फ़ौजी हजरात मौजूद हैं चारों तरफ, और पुलिस के महकमे के तमाम ऑफिसर और दीगर अराकीन मौजूद हैं, और कर्नल साहब पाक आर्मी के खुद मौजूद हैं, और चारों तरफ उन्होंने पूरी अंचोली में और ग्राउंड के बाहर और ग्राउंड के अंदर खुद वो मुसलसल ड्यूटी दे रहे हैं। खुसूसी ऐलान ये है कि मकामी हजरात जो अपनी गाड़ियाँ लाते हैं, तो उनके लिए ऐलान है कि वो ग्राउंड के चारों तरफ से गाड़ियों को हटा लें और अगली गलियों में उन गाड़ी को खड़ी कर दें, और मजलिस के बाद फिर अपनी जगह पर गाड़ियों को ले आएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तामुन करें उनके साथ, इसलिए कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि तमाम हजरात इस सिलसिले में, तमाम अज़ादार पुलिस के साथ भी और पाक आर्मी के साथ भी तामुन फरमाएंगे। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। एक सलावात पढ़िए। चूँकि आलमीन की वुसअतों का अंदाज़ा
इंसान नहीं कर सकता था और आज भी नहीं कर सकता। अगर कल की तकरीर आपको याद है तो अरबों खरबों सूरज जैसे सैयारे जो रोशन है उनका अंदाजा करना बहुत मुश्किल है। वो वक्त आने वाला था आज से 1400 बरस पहले। ये बात सबको मालूम थी कि जैसे जैसे जमाना गुजरेगा इंसान तरक्की करेगा, उसके जहन के दरीचे खुलते जाएंगे। तो पैगंबर को भी मालूम था और जाहिर है कि अल्लाह के इल्म में सब कुछ है कि आगे क्या होने वाला है। साइंसदान आलमीन के एक एक गोशे तक पहुंचना चाहते हैं, ये उनकी तमन्ना है। पहली मंजिल उनकी चांद थी और यूरी गगारियन पहली बार चांद पर पहुंचा। उसके बाद मुसलसल कई सफर हुए, चांद की मिट्टी भी लाई गई, उस पर मुसलसल रिसर्च होती रही, तस्वीर भी खींची गई, मार्स रॉकेट ऐसे भी भेजे गए कि जिनमें जानवरों को बिठाया गया। मार्स ऐसे रॉकेट गए कि कई मुल्क के नुमाइंदों को लेकर अमेरिका ने और रूस ने सफर किया और वहां की तस्वीर खींची, रास्ते की तस्वीर खींची। जमीन से चांद तक के रास्ते में जो उन्हें नजर आया उसको उन्होंने कैमरे में महफूज किया। जो कैमरा महफूज नहीं कर सकता था उसे खुद साइंसदानों ने बयान किया कि हमने क्या देखा। जब रॉकेट जमीन से उठा और उसके बाद दुनिया के गोले के हिसार से निकलकर खला में चला, तो अब खला में जमीन कैसी नजर आ रही थी? जमीन भी उन्हें चांद की तरह चमकती नजर आ रही थी। हमारी जमीन भी सितारों की तरह रोशन है, इसलिए कि ये जमीन भी एक सितारा है। दूसरे इसकी रोशनी देखते हैं, हम उनके सैयारों की रोशनी देखते हैं। साइंसदानों ने बयान किया, उन्होंने बताया कि हमारी जमीन पर एक चांद नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे दूसरे सैयारों में हम जाएं तो वहां सूरत हाल कुछ और है। जोहरा में 2 चांद निकलते हैं, मशरिक में भी और मगरिब में भी, और 1 घंटे के बाद एक चांद डूबता है तो फिर दूसरा तुलू हो जाता है। हमारे यहाँ 12 घंटे में चांद अपने सफर को तय करके सुबह होने से पहले गुरूब हो जाता है। सूरज के निकलते ही उसकी रोशनी गायब हो जाती है। लेकिन उसके ऊपर जब मुश्तरी पे गए तो वहां 5 चांद नजर आते और मरीख पर 7 चांद नजर आते। इस तरह आखिरी सैयारा हमारी जमीन से ज़ोहल है, और ज़ोहल में जब पहुंचते हैं तो 72 चांद तुलू होते हैं। ज़ोहल चूंकि स्याह और अंधेरा है, मुश्तरी और मरीख सुर्ख हैं, ज़ोहरा सब्ज है। इस सब के अंग्रेजी में भी नाम है। आप हमारी किताब मीरनीस की शायरी में रंगों का इस्तेमाल, उसे पढ़िए, सब लोग पढ़ें। उसमें मैंने पूरी दुनिया की साइंस बंद कर दी, यानी कोई ऐसी चीज आपको हमारी किताब से बाहर नहीं मिलेगी साइंस के बारे में, कि जो जिस पर हम सब्जेक्ट पर फलकियात पर गुफ्तगू कल से कर रहे हैं ताकि आलमीन समझ में आए। तो इस इल्म को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं।
आसमानी इल्म हयात, इल्म फलकियात, तो वो सब चीजें आपको उस किताब में मिल जाएंगी। उसको मैंने टैली कर दिया मीरनीस के अशार से। इसलिए आप शायद ये सोचें कि मीरनीस पे लिखी किताब साइंस की कैसे हो सकती है, तो मैंने अनीस के यहाँ साइंस को दिखाया है कि जो चीज आज साइंसदान ने तलाश किया, अनीस ने 150 बरस पहले कह दिया था। ये बात आप खुद पढ़ लेंगे, उसमें मैंने चैप्टर बनाए हैं। सूरज का एक चैप्टर है, चांद का है, सितारों का है, और अनीस ने सूरज के बारे में क्या कहा है, कितनी बार सूरज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। पूरे कलाम में सूरज का लफ्ज अनीस ने सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया, वो बार बार आफताब कहते हैं या महर कहते हैं। इसी तरह चांद के मुख्तलिफ नाम अनीस ने इस्तेमाल किए हैं, उसको मैंने बताया है। ये बात जो मैंने आपको बताई कि ज़ोहरा में कितने चांद हैं, मुश्तरी में कितने चांद हैं, मरीख में कितने चांद हैं, तो अनीस ने सारे चांद दिखाए हैं, सारे चांद दिखाए। कहीं पे अनीस ने 2 चांद दिखाए हैं, कहीं अनीस ने 5 चांद दिखाए हैं, कहीं 7 दिखाए हैं, और कहीं 72 दिखाए हैं। सूरज के अंदर क्या है, अनीस ने उसको भी वाज़े कर दिया है। जैसा कि कल मैंने कहा कि सूरज को पानी और आग से बनाया गया और उस पर आग का लिबास पहनाया गया, और वो एक तरह का पानी का ठंडा धुआं है जो सोने से उठ रहा है, और उसके अंदर जो बर्फ है उठ रहा है, और वो दोनों मिलकर, अगर बर्फ आफताबी शोलों को ठंडा ना करें तो वो शोले जमीन वालों को जला दें। बर्फ उठती है और एक लहर बर्फ की आती है जो शोलों पर से निकल जाती है, तो वो शोले ठंडे हो जाते हैं और उनकी रोशनी ठंडी होकर यहाँ आती है। जितनी आपको सूरज की रोशनी मिल रही है इतनी ही ज़रूरत है, वरना ये भी लिखा है हदीसों में कि क़यामत आएगी तो सवा नेज़े पे सूरज होगा और हर मखलूक जलकर खाक हो जाएगी। तो जितनी रोशनी चाहिए उसे सूरज की बर्फ ठंडा कर रही है। अनीस ने यह भी बताया है कि सूरज का कलेजा ठंडा है, सूरज का एक ताज है। अभी 7 तारीख को मैं, जो कि हर इतवार आता है, पहली मुहर्रम के बाद जो पहला इतवार आता है, उसमें मैं मीर अनीस का एक मरसिया तबर्रुकन 10 दिन के अंदर पढ़ता हूँ, ताकि एक मरसिया ज़रूर हो, ताकि लोग मरसिया खानी से वाकिफ़ हों। अब जो मरसिया मैं पढ़ूंगा, चूँकि 7 तारीख को इतवार है, इसलिए हज़रत कासिम का मरसिया पढ़ूंगा। उसमें उनकी जंग है, फूला शफक से जब लाला ज़ारे सुबह, तो इसमें सूरज का निकलना, सूरज की रोशनी फैलना, फुरात का हाल, करबला का हाल शुरू मरसिए में है, और उसके बाद हज़रत कासिम पे पूरा मरसिया है। हज़रत कासिम की पूरी लड़ाई उन्होंने लिखी है, आप लोग सुनिए और ज़रूर सुनिए, ना आइए तो खुद पढ़िए, मेरी किताब ज़रूर पढ़ें। स्टॉल यहाँ लगा हुआ है, और ये जितनी किताबें हैं सिर्फ आपके लिए लिखी गई हैं, और जितने अदीब पाको हिंद के हैं, जब वो ये किताबें पाते हैं और उसके बाद कभी मेरी मुलाकात होती है, जो कि बूढ़े और ज़ईफ़ हो चुके हैं बड़े बड़े अदीब, वो एक ही सवाल करते हैं कि इतनी तो आप मजलिसें पढ़ते हैं, आपको वक्त कब मिलता है किताब लिखने का? तो बस मैं यही कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि कब मजलिस हो जाती है और कब किताब लिखी जाती है, इसलिए कि काम जब हो रहा होता है, तो अगर ये सोच लिया कि भाई हम बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और तो फिर काम नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये याद ही नहीं रहता कि क्या पढ़ दिया और क्या लिख दिया, इसलिए कि आगे का मसला रहता है कि अब क्या पढ़ना है और क्या लिखना है। सूरह इक़रा में 2 ही बातें हैं, लिखो और पढ़ो। तो पहली वही ने कहा लिखो और पढ़ो, तो पैगंबर से नहीं कहा कि लिखो और पढ़ो, पैगंबर के जरिए उम्मत से कहा कि लिखो और पढ़ो। पैगंबर तो लिखे पढ़े थे ही, लौह कलम के मालिक हैं, बल्कि ये कहा कि कलम भी मैं हूं, लौह भी मैं हूं।
कलम भी मैं हूं, लौह भी मैं हूं। तो ये कौन समझेगा कि इल्म भी मैं हूं। इसलिए इमाम से पूछा गया कि सबसे पहले क्या खल्क हुआ? आपने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। फिर फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल इल्म, अल्लाह ने सबसे पहले नूर पैदा किया। फिर फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले इल्म को पैदा। फिर आपने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया। फिर आपने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल लौह। फिर फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम। रावी परेशान हो गया कि मैं पूछ रहा हूं सबसे पहले क्या खल्क हुआ? आपने इतनी चीजें कह दी कि सबसे पहले का क्यों नहीं समझते? जो नूर है वही इल्म है, जो इल्म है वही अक्ल है, जो अक्ल है वही लौह है, जो लौह है वही कलम। जाते पैगंबर नूर अव्वल है, जाते पैगंबर अव्वल इल्म है, जाते पैगंबर अव्वल अक्ल है, जाते पैगंबर अव्वल कलम है, जाते पैगंबर अव्वल लौह है। अब चूंकि नूर को बंटना था दो हिस्सों में, अक्ल दो हिस्से, नूर दो हिस्से हुआ, इल्म दो हिस्से हुआ, अक्ल दो हिस्से हुई, इसलिए आगे लौह कलम कहा। अगर सिर्फ कलम कहते तो बंटता कैसे, और सिर्फ लौह कहते तो बंटता कैसे? इसलिए कलम और लौह को साथ रखा कि इसे बंटना नहीं है, इसमें एक कलम है एक लौह है, एक लिख रहा है एक बोल रहा। एक ने लिखा एक ने बोला, घबराहट ना हो, दो हिस्से हुए। क्या जरूरत थी कि दो हिस्से हो जाएं? अगर एक ही नूर रहता तो इकाई था, रब की रुबूबियत पर जद पड़ती। एक अगर रहता, एक कैसे रह सकता है? दो किया, मैं एक हूं, हर शय दो है। मोहम्मद और अली को इसलिए बनाया ताकि मैं एक साबित हो जाऊं, ताकि लोगों को समझ में दो से एक समझ में आए। अगर दोनों का जिक्र नहीं करोगे तो एक समझ में नहीं आए। लेकिन एक नाजुक मंजिल थी, बहुत ही नाजुक मंजिल, जिसे सारे मुसलमानों को जहन नशीन करना चाहिए और जवानों को खास तौर से, कि जब एक ही नूर दो हो गया, एक मोहम्मद का नूर है और एक अली का नूर है। अली सुल्बे अबू तालिब से, मोहम्मद सुल्बे अब्दुल्लाह से और आमना से, ये फातिमा बिनते असद और अबू तालिब से। अब मसला ये था कि पैगंबर की बेटी और शादी हो अली से, तो अब दो नूर तो हो चुके, तीसरा नूर कहां से आए और शादी कैसे हो? इसलिए अल्लाह ने ऐलान किया, एक नूर हमने अलग खल करके हिजाब में रख दिया था। वो नूर पहले खल किया था, सबसे पहले जिस नूर को खल किया उसे हिजाब में बैत मामूर में रख दिया। हिजाब एक मकाम है, हिजाब वो मकाम है जहां तक मेराज में नबी गए, और हिजाब के पीछे क्या है? वो नूर छुपा हुआ था। मेराज में वो नूर सेब की शक्ल में पैगंबर को दिया गया। जहरा का नूर अलग है। अगर नबी की शाख के नूर से जहरा का नूर बनता तो अली से शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए कि नूर अली का हिस्सा होती, इसलिए अलग से एक नूर पहले खल्क किया। और उसके बाद हदीस आई, हदीस आई, हदीस कुदसी, जिसका मर्तबा असल हदीस से बुलंद है। एक है हदीस, एक है हदीस कुदसी, वो अलग है। हदीस कुदसी में पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने यह कहा हमसे कि हम तुमको
मोहम्मद खल्क ना करते अगर अली को खल्क ना करते। हम तुम्हें खल्क ही ना करते अगर अली को खल्क ना करते। और सुनो, मोहम्मद और अली तुम दोनों को खल्क ना करते अगर फातिमा को। अब मरकज नूर, मरकज तथहीर, मरकज इल्म, मरकज रिसालत व नबूवत, मरकज इमामत, इन बारीक नुक्तों को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए कि अल्लाह ने सूरह इखलास उतार दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल वल्लाहु अहद, मैं आहद हूं कह दो, अल्लाहु समद, मैं समद हूं। कुल वल्लाहु अहद, आहद हूं। आहद, आहद के मानी एक नहीं है, आहद के मानी मैं अकेला हूं। अगर एक कहता तो एक के बाद फौरन दो का तस्वुर होता है, यहां एक पर दो का तस्वुर भी ना आए। एक कहो तो फिर दो कहना पड़ता है, इसलिए कहा मैं अकेला हूं। अकेले का दूसरा लफ्ज नहीं, जो अकेला है तो अकेला है। समद हूं, ऐसा मोती जिसमें सूराख ना हो, मैं समदियत की मंजिल पर हूं। कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। लो सूरा खत्म हो गया, न कोई मुझसे पैदा हुआ न मैं किसी से पैदा हुआ। और फिर सूरा यहां पे खत्म हुआ, छोटा सा सूरा जिसे इखलास कहते हैं। खुलूस, इखलास पूछा गया था, अली ने रसूल अल्लाह से पूछा था तौहीद क्या है, रसूल अल्लाह ने फरमाया इखलास। जहां इखलास ना हो उसके समझ में तौहीद क्या आएगी। और इखलास पैदा नहीं हो सकता जब तक अहले बैत से मोहब्बत ना की जाए। खुलूस मोहब्बत से पैदा होता है। उम्मत किससे मोहब्बत की दावेदार है, उसका नाम तो बताए। तो हम पूछेंगे मोहब्बत का रिश्ता क्या है, किस बिना पर मोहब्बत है। अगर किसी से है, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। इसलिए कि मोहब्बत के लिए कुछ जुज्व होते हैं। और जब पूछा गया इमाम से अहले बैत से मोहब्बत कैसे हो जाती है, जो हुक्म है तो जो करते हैं मोहब्बत, ये कैसे हो जाती है, कहने से नहीं होती। का मोहब्बत इस तरह हो जाती है कि अल्लाह ने उनके नाम ऐसे बनाए, जैसे ही जबान पे नाम आते हैं मोहब्बत हो जाती। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नाम जबान पे आए और मोहब्बत हो गई। अब जो लोग परहेज करते हैं नाम लेने से, वो इखलास से आ रही है। वो सूरह इखलास क्या समझेंगे, यहां पे खत्म हुआ कुफुवन अहद। अरे मैं तो अपना कफो नहीं रखता। कफो कहते हैं दो बराबर के लोग, दो बराबर के लोग। जैसे आप 11 लिखिए, 2 1 लिख दीजिए 11, ये 11 है ना। कोई फर्क नहीं है कि एक छोटा अलिफ हो एक बड़ा, हालांकि कुरान में छोटा अलिफ भी है और बड़ा अलिफ भी है। और ये आपको बता दूं कि कुरान में कई तरह के अलिफ हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक बड़ा अलिफ है और एक छोटा अलिफ है। बहुत से बड़े अलिफ आते हैं, शुरू ही अलिफ से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अलिफ से कुरान शुरू हुआ, हालांकि बिस्मिल्लाह ना होता तो बे से शुरू हुआ। यह हैरानी है कि बिस्मिल्लाह रख के, जबकि अलिफ से शुरू होना चाहिए था। तय किया अल्लाह ने कि हर सूरा बे से शुरू हो। ये बे से क्यों शुरू हो, इसलिए शुरू हो कि हर रिश्ता दुनिया में जो अल्लाह ने बनाया वो बे से बनाया। रिश्ते मोहब्बत वाले थे इसलिए बे से बनाया। बाप बे से है, भाई बे से है, भांजा, भतीजा, बहू जो ब्याह के आई है,
ये बे वाले रिश्ते हैं, यानी बाबुल इल्म वाले रिश्ते हैं। और कुछ रिश्ते वो हैं जो सीन से हैं। सीन वाले रिश्ते अल्लाह के बनाए नहीं हैं, आप बनाते हैं, आप बनाते हैं। जहां आप शादी करेंगे बेटे की तो आपने की, जब शादी की तो अब बेटे के रिश्तेदार हो गए और बेटे के बाप के भी रिश्तेदार हो गए। अब क्या रिश्तेदारियां बनी, एक बहू आने से कितने रिश्ते बने। अब ये तो बेटा ही जानता है कि किस किस का एहतराम करना है। देखिए, ससुर है, साला है, साली है, समदन है, सलहज है, सब सीन वाले रिश्ते हैं। लेकिन तलाक हो जाए तो सीन वाले रिश्ते टूट जाते, बे वाले कभी नहीं टूट। भाई भाई रहेगा, बाप बाप, बहन बहन। ये रिश्ते कभी नहीं टूटते, इसलिए कि ये बे वाले रिश्ते बाबुल इल्म के रिश्ते। तो इन रिश्तों पे ज्यादा जोर दो, सालों और ससुरों को तलाश न करो। वो होते रहते हैं, वो होते रहते हैं। देखो भाई कौन है, देखो देखो बाप कौन है, भांजा कौन है और भतीजा कौन है। नजर रहे करीबी रिश्ते पर, भाई कौन है। तो यहां देखना यह है कि जब आपने लिखा 2-1 तो बराबर, तो इसे कहेंगे ये इसका कफो है और ये इसका कफो है, दो बराबर के हैं। अल्लाह कहता है मेरा कोई कफो नहीं, मेरा कफो नहीं है, मेरे बराबर का कोई नहीं है। तो एक नूर जो सबसे पहले हिजाब में छुपाया हुआ था वो एक था, वो भी अहद था, वो भी समद था, वो भी कदीमी था। इसलिए हदीस पैगंबर आई कि अल्लाह ने मुझसे कहा कि अगर अली ना होते तो जहरा का कफो ना होता। तो अब अली जहरा के कफो हैं, जहरा अली की कफो हैं। इत्मीनान हो गया उसे जहरा के नूर का कफो बनाकर, और उसने फख्र से कहा कफवन अहद, मेरा कफो नहीं है, मेरा कफो नहीं है। अकेली थी मरियम और उलुल अज़्म थी, इस मंजिल पर थी कि कफो ना था। जहरा का कफो अली है, अली ना होते तो जहरा का कफो नहीं था, मरियम हो जाती जहरा। इसलिए यहां तय किया अल्लाह ने कि नूर के दो हिस्से हों, एक मोहम्मद एक अली। मरियम अकेली थी और इस मंजिल पे पहुंची थी कि रूए जमीन पर उनका कफो ना था, उनके बराबर कोई ना था। तो वो भी अहद हो जाती, वो भी कफवन अहद हो जाती कि कोई कफो नहीं रखती, अकेली हैं। इसलिए बगैर शौहर के, बगैर कफो के बेटा देकर मरियम को दो बना दिया। ये मैं कफवन अहद सूरह इखलास समझा रहा हूं, सूरह कुल वल्लाह की तौहीद कर रहा हूं। अहद और नूर से नूर को मिलाना है। ये बात, ये रिश्ता जमीन पर बात नहीं होगी, इसलिए कि दुल्हन अर्श के हिजाब में है, लड़के वाले रिश्ता देते हैं। तो अब बाप से बात करनी है कि रिश्ता कहां हो, तो ये बात अर्श पे होगी, जमीन पे नहीं होगी। सिर्फ निकाह नहीं फातिमा जहरा का अर्श पे हुआ, रिश्ता भी हुआ है तो अर्श पे हुआ है, और उसी का नाम है मेराज। उसी का नाम है मेराज। मेराज मीम से मोहम्मद,
ऐन से उरूज, रे से रास्ती, अलिफ से इस्तिस्ना, जीम से जिस्म, यानी मेराज मोहम्मद हुई जिस्म के साथ। यह मेराज के मानी। और मेराज जिस शान से हुई कोई क्या जाने सिवा इसके कि जो पैगंबर की जबान से सुना उतना ही तो लिखा। भाई सो रहे थे, आराम कर रहे थे, सरकार रिसालत, अल्लाह ने कहा जाओ दावत दो, बुलाया है, महबूब से मिलना है, मुलाकात करना है, हम बेकरार हैं तुमसे मिलने के लिए। ऐ मेरे हबीब, दुनिया हमसे मोहब्बत करती है, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करती है, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, इसमें घबराहट ना हो। अल्लाह ने अपने हबीब से मोहब्बत करके कहा ये हबीब हैं, और ये तय है कि कोई अगर किसी से मोहब्बत करता है, मिसाल दे दूं, हैदर भाई बैठे, मसलन मैं इनसे मोहब्बत करता हूं तो लामोहला इनके दोनों बच्चों से भी मोहब्बत करूं, इसलिए कि ये अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। जिसे चाहो उसके चाहने वालों को भी चाहो, वो जिसको चाहता है, ये मोहब्बत के उसूल हैं, इसमें घबराहट ना हो। अल्लाह अपने हबीब से मोहब्बत करता था और अल्लाह का हबीब अली से मोहब्बत करता था, तो यह जरूरी था कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं वो अर्श पे आए। तो मोहम्मद ने कहा मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, दना फतदल्ला फकाबा कौसैनो औ अदना। मेराज की रात अर्श की कहकशाओं के सितारों की रोशनी तेज कर दी गई ताकि खलाओं में कहीं अंधेरा नजर ना आए। मेरा महबूब आ रहा है, मेरा हबीब आ रहा है, तमाम कहकशाओं को सजाओ, सितारों की कंदीलों के नूर का रुख उस रास्ते पर करो जिस रास्ते पर मेरा हबीब चलेगा, और जिब्रील सवारी ले जाओ। वो बुराक है, बुराक बर्क से है, बर्क यानी बिजली, जैसे बिजली सफर करती है तारों पर या बादलों में, इस तरह बर्क की तरह वो बर्क रफ्तार था। रफ्तार का लफ्ज बर्क के साथ आता है, इसलिए उसका नाम बुराक था, उसी से तो बर्क रफ्तारी बनी है। चेहरा उसका इंसानी था, सीना उसका जमरुद से बना था, पांव उसके याकूत से बने थे, और वो इंसानों की तरह गुफ्तगू करता था। रास्ते भर पैगंबर से बातें करता हुआ चला कि अल्लाह ने जब मुझे खल्क किया तो उसी वक्त कहा था तुझे बनाया है, मेरा हबीब तेरी पुश्त पे बैठेगा। उस दिन से मैं इंतजार में था कि कब वो दिन आएगा जब मेरे माबूद का महबूब मेरी पुश्त पे आएगा। आज मैं इतरा रहा हूं, आज मेरी रफ्तार में कुछ और अंदाज है, इसलिए कि आप मेरे पुश्त पे बैठे हुए हैं। सवारी को जिब्रील ने दरवाजे पे रोका। अल्लाह ने कहा था सो रहे हैं, आवाज मत देना, इसलिए कि कुरान की आयत है रसूल की आवाज पे आवाज बुलंद न करना। जिब्रील बोल नहीं सकते, बोल के जगा नहीं सकते, इसलिए आदाब यही है भैया। तहजीब में हमारे अगर कोई सो रहा है तो पुकार के नहीं कहते अम्मा उठो, ये बदतहजीबी है। अगर कोई बुजुर्ग भी बच्चे को जगाता है, उठ जाओ, उठ जाओ,
तहजीब है ना। और अगर वो बदतमीजी करेंगे तो बच्चा भी होगा तो फिर उठ के बदतमीजी करेगा। नहीं उठते, नहीं उठेंगे, अभी मेरी नींद पूरी नहीं, मतलब जाइए बस हटिए। लेकिन वो प्यार का हाथ उसे मजबूर करता है कि वो अपनी महबूब नींद को इस लम्स पे कुर्बान कर दे। जियो सलामत रहो। इस तरह तुम बारीक चीजों को भी फौरन समझते हो। अल्लाह तुम्हारी ज़हानत को और बढ़ाए। और इमाम रिजा ने कहा जो ज्यादा मिठास खाता है उसकी ज़हानत बढ़ती है। यहाँ वबा फैलाई जा रही है, शुगर है, शुगर है, शुगर है, ताकि ज़हानत खत्म हो जाए। डराया जा रहा है ज्यादा मिठास खाओगे शुगर हो जाएगी। अरे डरो नहीं, डॉक्टर तो मरीज तलाश कर रहे हैं। इमाम ने जो कहा है उससे बीमारी नहीं होगी। ज़हानत बढ़ानी है, हाफजा बढ़ाना है, मिठास खाओ, है ना। ज़हानत बढ़ानी इमाम का नुस्खा है, इमाम का नुस्खा। और जिक्र अहले बैत शिद्दत से सुनो, हाफजा बढ़ेगा। जो नहीं सुनते वो कूड़ मगज हैं, उनका दिमाग कूड़ा है, कूड़ा ही तो भरा रहेगा। तहारत और पाकीज़गी का जिक्र नहीं सुनेंगे। जिब्रील दाखिल हुए, आंखों को पैरों पे रगड़ना शुरू किया। भाई क्या प्यार से आंख खोली है सरकार ने, और यूं अपनी सुरमई आंखों से जिब्रील को देखा। कैसे आए? इस जगह जब भी आते थे ऊपर से आते थे, वही जब लाते थे तो ऊपर से आते थे। लेने आए हैं तो पैरों से आंखें रख, पैरों से आंखें रख। कैसे आए? अल्लाह ने सलाम कहा है और बुलाया है, चलिए सवारी हाजिर है। कहा अच्छा तैयार तो हो जाऊं। पहले पानी से वुजू किया, उसके बाद लिबास बदला, कमर का पटका और नालैन। मूसा की कमर का पटका था, नालैन इदरीस की थी। अमामा जिसका नाम सहाब था उसको बांधा, शमले दोनों लटकाए इधर और उधर, गोया मेराज का दूल्हा सज रहा था। मेराज का दूल्हा सज रहा था। अमामा कपासी रंग का था। कपास यानी कपासी, जिसे आप ऑफ वाइट कहते हैं अंग्रेजी में, बड़ा पसंदीदा रंग है लोगों का। ये अमामा सिर्फ मेराज में बांधा, और कल अर्ज करूंगा फिर ये अमामा रखा रहा। मेराज का अमामा कभी नहीं बांधा, ना अली ने बांधा, ना हसन ने, ना हुसैन ने। ये रखा रहा अमामा। फिर नबी के बाद, शब मेराज के बाद, ये अमामा हुसैन ने अली अकबर के सर पे बांधा। शबीह नबी को यह अमामा मिला जिसका नाम सहाब है। तैयार हुए, अब क्या सरापा बयान हो। स्याह जुल्फें जिसकी कसम अल्लाह ने खाई, वल्लैले इज़ा सजा। वो कल्ब जिसकी कसम अल्लाह ने खाई, वो सूरत जिसे वज़्ज़ुहा कहा, वल फज्र कहा, व शम्स कहा। सुरमई आंखें, सुतवा नाक, जैसे गुलाब की कली को कुरान पे रख दो। वो सेबी रुखसार, रुखसार पे तिल वो रीशे मुबारक कहते हैं जिससे रोशनी निकलती थी। वो सदर, वो सीना जिस पे वही आई, वो बाजू जिस बाजू में अली की ताकतें थी, वो हाथ जिन हाथों से हसन हुसैन को खिलाया गया, वो पैर जो हिजरत करके मक्के से मदीने तक आए।
नक्श कदम कयामत तक जिसके बने, वो पैर रकाब में रखे, बुराक पे सवार हुए, जिब्रील साथ चले, सवारी चली। कहां से चली? ये कहां से मेराज हो रही है? मेराज का मकाम देखना है तो जब कभी उम्रा और हज करने जाएं तो बाबे इब्राहिम, उसके पहलू में बाबे उम्मे हानी है। वो उम्मे हानी का घर है जिसे काबे में मिला लिया गया। ये अबू तालिब की बेटी हैं, अली की बड़ी बहन है। इन्हीं के घर में आके सोया करते थे अक्सर। आज भी थक कर आराम कर रहे थे उम्मे हानी के घर में कि जिब्रील आए। यही मकाम है काबे में जहां लिखा है बाबे उम्मे हानी, उस जगह को जाकर देखिएगा, यहां से मेराज हुई। यहीं पर बुराक आया तो मक्के से सवारी चली और सीधे जिब्रील बुराक को लेकर मदीने में आए और कहा यहां नमाज पढ़ लीजिए। ये वो जगह है जहां आपकी मस्जिद नबवी बनेगी और आपकी कब्र बनेगी। जिस जगह कब्र बननी थी वहीं सजदा किया। सजदा करके बताया कि कब्र के मकाम पे सजदा हो तो हराम नहीं है। वहां से सवारी चली तो बैत मुकद्दस में सवारी पहुंची, जिसकी आज जंग जारी है और मुसलमान चाहते हैं वो मकाम हमें वापस दिया जाए, यहूदियों से लेकर कि जहां मेराज में रसूल अल्लाह रुके थे। वह यही उसकी खासियत है कि वहां रुके थे मस्जिद अक्सा में, और वहां आपने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई। तमाम अंबिया ने मुसाफिया किया। फिर वहां से सवारी चली तो अब खला में सवारी चली। अब आलमीन की सैर थी और नबी थे। औदना सुम्मा दना, दना अदना सुम्मा दना फतदल्ला वकाबा कौसैनो औदना। अब ये अदना क्या है? अदना उसे कहते हैं जो बिल्कुल नीचे चला जाए। चूंकि नबी ऊपर जा रहे थे तो आलमीन दना था। ये सारा आलमीन जो अल्लाह का है, सारा आलमीन मेरे नबी के कदम से नीचे है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसकी तारीफ करो जिसके कदमों के नीचे आलमीन आ गया। सुन रहे हो ना? जिसके पैरों के नीचे, जिसके पैरों के नीचे आलमीन आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसके पैरों के नीचे आ गया उसके कांधों पर सफर तय हुआ। तुम सलामत रहो। तुम अपने नबी का जिक्र किस शान से सुन रहे हो? तुम पे ये इल्जाम है ना कि हर वक्त अली अली करते। अरे आज नबी नबी हो रहा है। सवारी मुबारक आगे बढ़ी। सफर तय हो रहा था खलाओं में और चारों तरफ सितारों से आवाजें आ रही थीं, सैयारों से आवाजें आ रही थीं। 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते नबी के जिलों में चल रहे थे। प्रोटोकॉल 70,000 फरिश्ते पीछे पीछे
दाएं बाएं परवास कर रहे थे और लजाम बर्क को जिब्रील पकड़े हुए महवे गुफ्तगू थे। पहला पहला आसमान आ गया। जैसे ही पहला आसमान आया, सबसे आगे बढ़कर सबसे पहले हजरत आदम ने सलाम किया। पहले आसमान पर आदम को भेजा गया था कि पहले आप इस्तकबाल करें जाकर, इसलिए कि वो आ रहा है जिसकी वजह से आपको सजदा हुआ था। जिसकी वजह से आपको सजदा हुआ था। आदम ने सलाम किया, सलाम करके आगे बढ़े, आदम से मुलाकात करके आगे बढ़े। देखा एक फरिश्ता हैबतनाक हाथ में एक लौह लिए बैठा हुआ और देख रहा है। का कौन? जिब्रील ने कहा, यह मलकुल मौत हैं, बात कीजिए इनसे। क्या देखते हो? का एक सिक्के दिरहम की तरह हर वक्त पूरी दुनिया मेरी नजर में रहती है और हर घर में 5 बार जाकर पुकारता हूं। चलना है, यहीं से बैठकर सब कुछ देखता हूं। एक वक्त में बहुत सौ की रूहें निकालता हूं जिस्मों से। आगे बढ़े, एक और फरिश्ते को देखा जिसके 70 सर थे और 70 जिस्म थे। एक था मगर जिस्म 70, सर भी 70, और तस्बीह करता जाता था। और जब तस्बीह को खत्म करता था फिर कहता था अली अली, और फिर तस्बीह पढ़ने लगता था। जिब्रील ने पैगंबर को बताया कि ये अली से इश्क करता है। माबूद से इसने इज़्न लिया कि तेरी तस्बीह के साथ क्या मैं अली अली करूं? अल्लाह ने इजाजत दे दी। अरे फरिश्तों की इबादत में अली है, तुम्हें घबराहट है? इंसानों को बड़ी घबराहट। सफर तमाम हुआ पहले आसमान का, दूसरे आसमान पे पहुंचे। सबसे आगे बढ़ के हजरत यूसुफ ने इस्तकबाल किया और गले मिले। का आज देखा आपको, वरना बाप से सुना था कि आखिरी पैगंबर यूसुफ तुमसे ज्यादा खूबसूरत होगा। बड़ी तमन्ना थी कि मैं आपसे गले मिलूं। आज आपका हुस्न मुबारक देख लिया। यूसुफ से मुलाकात करके आगे बढ़े। सफर तय हुआ, तीसरे आसमान पर पहुंचे। वहां मुलाकात के लिए जनाबे मरियम तशरीफ लाएं। जनाबे मरियम के साथ जनाबे आसिया, जनाबे सारा, तमाम पाकीज़ा पैगंबरों की बीवियों ने आकर ज़ियारत पैगंबर की। औरतों का ज़ियारत करना मना नहीं है, निकाह नहीं टूटता। ये ज़ियारत पैगंबर है, वो नाना की ज़ियारत है, ये नवासे की ज़ियारत है। नवासे की हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं इनसे हूं, ये मुझसे हैं। जो एहतराम मेरा करना है वही नवासे का एहतराम करना है। हुक्म पैगंबर है, सिर्फ फरमान नहीं है, हुक्म है। हुक्म कुरान, हुक्म अल्लाह। मोहब्बत करना है इनसे। चौथे आसमान पे पहुंचे। हजरत ईसा ने सलाम किया। सूरज तेजी के साथ चमक रहा था चौथे अर्श पर। उसने अपनी आग को, किरणों को समेट लिया, ठंडक फैला दी हुक्म खुदा से। मेरा हबीब आता है, मेरा हबीब आ रहा है। ज्यादा गर्माहट ना हो गए सूरज। वहीं ईसा के साथ जनाब यहिया ने आगे बढ़कर सलाम किया। अंबिया के जो शहीद आजम हैं, मुलाकात की। आगे बढ़े, पांचवा आसमान आया। पांचवें आसमान पर हजरत मूसा ने मुलाकात की। हजरत मूसा से मुलाकात हुई, बल्कि कहा नबी ने, जैसा सुना था वैसा हुस्न मूसा में पाया। जैसी हैबत का जिक्र कुरान में आया, हमने आपकी हैबत को देखा। मूसा ने कहा हम आपका वापसी में भी इंतजार करेंगे।
मूसा इंतजार करते रहे, बल्कि आसमान के तमाम अंबिया इंतजार में अभी वापस आएंगे, मोहम्मद आएंगे, मोहम्मद आएंगे, मोहम्मद का इंतजार हो रहा है। छठे आसमान पे पहुंचे, हजरत नूह से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर पहुंचे, हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। सारे आसमान पीछे रह गए। जिब्रील ने कहा आलमीन अब शुरू हो रहा है, अब शुरू हो रहा है। कुर्सी का सफर था तवील, मुलाहिजा किया, आगे बढ़े, अर्श का तख्त आया, यहां तक के वो मंजिल आई कि जहां से वो आलमीन शुरू होगा। एक आलमीन खत्म हुआ, एक और आलमीन शुरू होगा। अभी तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिदरा, सिदरा अरबी में कहते हैं बेरी के दरख्त को। वहां एक नूर सिदरा पे ऐसा है कि जो बेरी के दरख्त की तरह छाया हुआ है, जैसे उसमें कंदीलें नूर की लटकी हुई हैं। बेरी का दरख्त जैसे फैलता है, वैसे वो नूर एक तने के साथ कायम है, इसलिए उसका नाम सिदरा है। सिदरा पे पहुंचे, जिब्रील ने हाथ जोड़े, का सवारी भी बदलेगी, सवारी भी यहीं रह जाएगी, अब बुराक आगे नहीं जाएगा और न मैं आगे जा सकता। का चलो आओ, अकेले अच्छा नहीं लगेगा, आओ जिब्रील आओ, आ जाओ। का नहीं, अब जो मकाम शुरू हो रहा है ये फरिश्तों का नहीं, आपका मकाम है, ये नबी का मकाम है। अगर मैं बाल बराबर भी उस मकाम पे आ जाऊं तो जलकर राख हो जाऊंगा। नबी की जगह पर फरिश्ता है तो जल जाता है। रुक गए जिब्रील, वो कहते रहे और ये कहते रहे माजरत। अब एक और सवारी आई, उसका नाम है रफ रफ। जब मरसिया निगारों ने उसे नज्म किया तो कहा रफ रफ तो है, यानी बुराक से भी ज्यादा तेज। तेजी बताने के लिए मरसिया निगारों ने कहा रफ रफ को उल्टो, तो जब रफ रफ को उल्टा, फर फर, इतनी तेजी, हम फर फर बोलते हैं तेजी के लिए, तो इतना तेज है रफ रफ, और उस पर चले। और अब जो चले तो उस आलमीन को देखा जिसे जिब्रील ने भी नहीं देखा, जिसे जिब्रील ने भी मुलाहिजा नहीं किया। और यहां तक के मंजिले हिजाब आई, वो मकाम जिसे आयत में कहा गया काबा कौसैन औ अदना। क्या मतलब है काबा कौसैन? काबा, काब कहते हैं प्लेट को, जिसमें आप बिरयानी खाएं, चीनी की प्लेट, उसे कहते हैं काब। कौसैन, काब में कौसैन है, यानी प्लेट को आधा कर दें तो एक कमान इधर बनेगी, एक कमान इधर बनेगी, दो कमानों को मिलाओ तो दायरा बनेगा, उसी को कहते हैं काबा कौसैन। ये अरब का तरीका था कि जब दो आदमी मुआहदा करते थे कबीले के अपने लश्करों के साथ, तो बीच में अपनी कमानें रख लेते थे। एक इधर से अपना कमान रखता था, दूसरा उधर से कमान रखता था, तो कौसैन, कौस एक कमान, दो कमानें मिलाई जाती थीं और उस पर एक एक तीर रख दिया जाता था। इसका मतलब यह होता था कि आज से यह तय हो गया, जो तुम्हारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो तुमसे लड़ेगा उससे हम लड़ेंगे। कौसैन इसलिए कहा अल्लाह ने कि आज दो कमाने रखकर हम मुआहदा कर रहे हैं, जो नबी का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो नबी से लड़े वो हमसे लड़े। तुम सलामत रहो, तुम्हारे घर आबाद रहें। काबा कौसैन वो आदना। और वहीं से फिर आवाज आना शुरू हुई। यह आवाज थी जिससे पैगंबर के जिस्म पर एक थरथरी हुई। एक ऐसी आवाज, बस ये थी, आओ, ये बढ़े, आवाज आई, आओ आओ, और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ,
और करीब आओ। मेराज से जो शह को मिला रुतबे आला, ये पाया किसी और पैगंबर ने न पाया। अल्लाह से जो कुर्बे नबी था वो कहूं क्या, कौसैन का है फर्क रुतबे अदना, जिब्रील आमी को भी ना आने की जा थी। या अहमद मुख्तार थे या जाते खुदा थी। मेरा नीस, या अहमद मुख्तार थे या जाते खुदा थी। और आवाज थी पर्दे से आ रही थी, और करीब आओ, और करीब आओ। ये बढ़ते हिजाब के आलम में सर को झुकाए हुए, सुरमई आंखों के डोरे सुर्ख होने लगे। कहां बारगाहे कुदसी में मैं बढ़ रहा हूं, आवाज किसकी है, कौन बुला रहा है। और ये बढ़ते जाते थे, आवाज आई बैठ जाओ तख्त पर। तख्त था और एक पर्दा था। हम तुम्हारी खातिर करेंगे, हम तुम्हारी खातिर कर, आ रहे हो सफर से, अब हमारे यहां का खाना खाओ। पर्दे से हाथ निकला और एक प्याला आया। प्याला रखकर जब हाथ पलटा और अंदर जाने लगा तो नबी हैरान हो गए, ये तो आली। इसमें कितना तौहीद की बुलंदी दिखा रहे, रिसालत के जरिए और इमामत के जरिए। लिहाजा जितना मजमे में जोश दे दूं, मुझे सब नजर आ रहा है कि बहुत मुलायम माशाल्लाह, इतना मुलायम मजमा है। एक मैं नया नारा लगा रहा हूँ, इसका जवाब दोनों हाथ बुलंद करके दीजिएगा। हम मुलाइयों का एक ही नारा, अली हमारा, 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 अली हमारा। सलामत रहो, कुछ रहो। सलामत रहो। इसमें कोई बहस की बात नहीं है कि आगाज इस्लाम में सिर्फ दो भाई थे। श्री शख्सियत का नाम दावत जुल अशीरा में नहीं आता। अब बाद में जो आए आते रहे, कयामत तक आते रहेंगे कलमा पढ़ पढ़कर। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। बात यह है कि काम दो भाइयों ने मिलकर शुरू किया, तो दो भाई, दावत जुल अशीरा में दो भाई, हिजरत में दो भाई, बदर में दो भाई, ओहद में दो भाई, खंदक में दो भाई, खैबर में दो भाई, हुनैन में दो भाई, फतेह मक्का में दो भाई, गदीर में दो भाई। दो भाई, दो भाई
कुरान में बहुत से मिलेंगे। मूसा और हारून भाई भाई, यूसुफ और उनके भाई मिलेंगे, इसहाक और इस्माइल भाई भाई, लेकिन मोहम्मद और अली जैसे दो भाई कायनात में नहीं मिलेंगे। और फिर कुदरत ने दो भाइयों का जवाब दो भाइयों पे रखा, एक का नाम हसन रखा, एक का नाम हुसैन रखा। और फिर दो भाई ऐसे थे जो ज़ैनब को बेटों की शक्ल में अदा किया, एक कौन है, एक मोहम्मद। देखो ये क्या हैरत की बात नहीं है। कल या परसों अर्ज किया था, हजरत ज़ैनब के बेटे नाम रह गया था। 5 बेटे हैं हजरत ज़ैनब के, बड़े अली ज़ैनबी, अब्बास ज़ैनबी, भाई के नाम पर ज़ैनब ने बेटे का नाम अब्बास रखा, बाप के नाम पर अली का नाम रखा, और चचाओं के नाम पर देखिए जनाब ज़ैनब करबला में 56 साल की हैं। लोग हैरत करते हैं 10 और 11 बरस के बच्चे, तो पूरी ज़ैनब की उम्र गुजर गई। मौरिख बताता ही नहीं कि बड़े बेटे अली ज़ैनबी जनाब सैयद सज्जाद से भी बड़े हैं, अब्बास ज़ैनबी भी बड़े हैं, जो मदीने में रह गए, जिनसे नस्ल ज़ैनब चली। लेकिन ये 2 बेटे जो सब छोटे थे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मां को नहीं छोड़ते। बाप ने इज़्न भी दे दिया, और अब्दुल्ला इब्न जाफर ने यह कहा, शाहजादी इसलिए साथ कर रहा हूं कि अगर हुसैन पर कोई आफत आ जाए तो अनाज का सदका नहीं दिया जाएगा, इन बच्चों का सदका निकाल कर हुसैन की बला को टाल दीजिएगा। अल्लाहु अकबर। ये जज्बे, वो बच्चे जो ज़ैनब के हाथों से परवान चढ़े, ज़ैनब के दुलारे हैं, ज़ैनब के दुलारे हैं। ये जुल्फें उसी बीबी के संवारे हैं, ज़ैनब के दुलारे। अल्लाहु अकबर। ने दोनों बच्चों की जुल्फें संवारी, और ज़ैनब ने ये भी कहा, और मोहम्मद कपड़े बदल लेना, मैं जंगी लिबास लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। बच्चों को दूल्हा सा बना दिया है, सुबह को बच्चों को सजा दिया था, सिपाही बने लश्कर में खड़े हुए थे मोहम्मद। और फिर जंग शुरू हो गई, दिन चढ़ने लगा, लाशों पे लाशें गिरने लगी। जब मुस्लिम के बच्चों की लाशें आईं और खैमे में एक कोहराम मचा, मुस्लिम के बहादुर बेटे बड़ी शान से लड़े थे। जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया, 18 का लफ्ज जो आता है वो 18 का लफ्ज इसलिए आता है, 18 ऐसे थे उनमें उनका आलमीन में जवाब नहीं था, रूए जमीन पे जवाब नहीं था। 18 ऐसे थे, उन 18 में अली अकबर का हुस्न सैयद सज्जाद फरमा रहे, और उसी में फरमाया कि मुस्लिम के बेटे इब्राहिम और मोहम्मद इतने खूबसूरत थे कि अरब में उनका जवाब नहीं था। सूरत अबू तालिब था, एक सूरत अब्दुल्लाह था, ऐसे ही हुस्न में औन मोहम्मद का जवाब नहीं था। जाफर तैयार का हुस्न औन में था, अली का हुस्न मोहम्मद में था। जाफर दादा थे, अली सगे नाना थे। ऐसा कोई रिश्ता करबला में नहीं है कि जहां 2 भाई दादा और नाना हो और दोनों हाशमी हो। ये औन मोहम्मद का फर्क था कि मेरे दादा ने भी अलम उठाया,
मेरे नाना ने भी अलम उठाया, जाफर तैयार भी अलमदार थे, अली भी अलमदार थे। और याद रखना, ज़ैनब के बेटों का ये मौजिज़ा है कि दोनों भाइयों का नाम ऐसे जुड़ गया कि एक नाम लगता है, कोई अलग से नाम नहीं लेता। और मोहम्मद तो भाई 2 ताबूत साथ आएंगे, 2 ताबूत साथ आएंगे। ज़ैनब बीबी को पुरसा देना है, माँ को पुरसा, बच्चे देंगी ना हमारे। वो बच्चे भी हैं जो आनो मोहम्मद के बराबर हैं, वो जवान भी हैं जो अली अकबर के बराबर हैं। यही तो कहा था रसूल अल्लाह ने, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा, उसके बच्चे अली अकबर और कासिम और मोहम्मद को रोएंगे। उस कौम की औरतें करबला की औरतों पे रोएंगी, उस कौम के बूढ़े करबला के बूढ़ों पे रोएंगे, उस कौम के जवान करबला के जवानों पे रोएंगे। वो कौम अजल से नहीं है, पैदा की गई है, पैदा की गई है। अब ये मौजिज़ा कोई समझ नहीं सकता कि कैसे अफराद अर्श से उतरते हैं और उतरते ही हुसैनी बन जाते हैं। इस राज को राज रहने दो, हर राज बताया नहीं जाता कि कैसे बनती जा रही है ये कौम और कैसे फैलती जा रही है। नजर न लगे इसलिए इमाम ज़माना ने हिस्सों में बांट दिया है, इस कौम को मुल्कों में बांट दिया है। अलग अलग अज़ादारी जाके करो, एक जगह करोगे तो नजर लग जाएगी। अरे शाम में इकट्ठा हुए थे सब, नजर लग गई। खुदा नजर बस से बचाए। इस वक्त करबला में इज्तिहाम है और ये आमद दिखाई जा रही है आने वालों का रश। और उसमें आज ये भी बताया गया कि पहली बार चाइना के अज़ादार मातम करते हुए आए हैं। मैं देखकर चाइना का दस्ता हैरान रह गया। वो चाइना जहां रोजा रखना जुर्म है, जहां मस्जिद बनाना जुर्म है, इसलिए कि उनका कहना है कि जो नमाजें पढ़ेगा और रोजे रखेगा, चाइनीज कहते हैं वो दहशतगर्द होगा। उन्हें पता है जो मातमदार होगा वो दहशतगर्द नहीं होगा, इसलिए दस्ता चाइना ने भेजा है। चाइना का दस्ता उतरा है, यूरोप के ईसाई दस्ता आज आया है। 4 मुहर्रम को यूरोप के, फ्रांस के, जर्मनी के ईसाई सलीबे लेकर मातम करते हुए रोजा हुसैन की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब शर्म करे, हाजियों को रोक रहा है, हुसैन बुला रहा है। अल्लाह के घर पे पहरा है, हुसैन ने पहरा तोड़ दिया। आए चाइनीज भी आए, आए यूरोप के लोग भी आए, अरब ममालिक के लोग आए हुए हैं। कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहां से ज़ायरीन न पहुंचे। तो अब पता चला कि जोश ने सही कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, और पुकार रही है हर कौम। कोई मजहब की बहस नहीं है, कौन क्या है मातम कर रहा है। हमें नहीं जरूरत कि हम उसे कलमा पढ़वाएं, ये काम हुसैन का है, आपका नहीं है। जब वो हुसैन तक आ गया तो बगैर कलमा पढ़े चला जाएगा। आप बड़े फन्ने खां बन गए, कलमे पढ़वाते फिरेंगे। पहले उसे हुसैन के करीब तो आने दो। कलमा तो हुसैन ही पढ़वाते हैं और कयामत तक पढ़वाते रहेंगे। इसलिए किसी मातमदार के अकीदे पे बहस ना करो कि क्या मजहब रखता है, वह हुसैन का है, हुसैनी है और बैठा हुआ है। और एक एक शहीद की याद है। आज ओनो मोहम्मद की याद है, जब मुस्लिम के बच्चों के लाशें आए और बीबियों ने मातम किया, खैमे में कोहराम मचा, तो एक बार हजरत ज़ैनब ने कहा, फिजा ओनो मोहम्मद को बुलाओ। ओनो मोहम्मद आए, माँ के सामने अदब से हाथ जोड़े हुए, सर को झुकाए हुए, कहा, ओनो मोहम्मद, मुस्लिम के बच्चों की लाशें आ गई, अब तक तुम्हारी लाशें नहीं आई। अब तक तुम मैदान क्या चाहते हो
क्या अली अकबर मर जाए और फिर तुम जाओगे? क्या मेरे भाई की निशानी कासिम मारा जाए फिर जाओगे? दोनों बच्चे रोने लगे। कहा अम्मा सुबह से बार बार मामू के आगे हाथ जोड़े, लेकिन मामू जाने नहीं देते। कहते हैं तुम दोनों मेरी बहन की निशानी हो, मेरी बहन का दिल टूट जाएगा, उसकी गोद उजड़ जाएगी, तुमको कैसे जाने दूं? कहा तुम्हें मेरे हक की कसम, हुसैन मोहब्बत में रोकते हैं, तुम्हें हुसैन पे जान देनी है। दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के पुष्ट पे किया और कहा फिजा जरा मेरे भाई को बुलाओ। हुसैन आए, हुसैन आए और आकर खड़े हो गए और बेख्तियार ज़ैनब ने कहा भैया नाना से सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है नाना से खुद कि अगर कभी कोई मुसीबत आए, बला आए तो फौरन सदका निकाल देना, फौरन सदका निकाल देना। आज मेरे भाई पे बलाओं की घटाएं छाई हैं, इसलिए मैं सदका निकालना चाहती हूँ। दोनों का हाथ पकड़कर एक बार हाथ को खींचा और हुसैन के गिर्द बच्चों को लेकर 7 बार तवाफ किया और कहा भैया जब सदका निकाल देते हैं तो घर में सदका नहीं रखते, इनको बाहर जाने दीजिए। सलामत रहो और दुआ करते रहो कि मुझे हिम्मत हो कि मैं पढ़ सकूं और मजलिस का इख्तिताम कर सकूं ताबूत आने तक और मातम करने तक। कभी मैंने आज से 30-35 साल पहले नौहा कहा था, ऐ दिल बराने जाफर तैयार अलविदा, ऐ दिल बराने जाफर तैयार अलविदा। ज़ैनब ने कहा अलविदा। घोड़े आए, घोड़े आए, 2 घोड़े लाए गए, एक को अब्बास ने घोड़े पे सवार किया, एक को अली अकबर ने सवार किया। और एक बार अब्बास ने कहा तलवार चलाना तुम दोनों ने मुझसे सीखा है, जो कुछ सीखा है सब आज मेरे आका को दिखा देना। और मोहम्मद से अब्बास ने कहा है, इसलिए कहते हैं कि दोनों सवार घोड़ों को उड़ाते हुए कई लाख के लश्कर पर जब जाकर गिर गए और घोड़ों को धसा दिया लश्करों में, तो कहते हैं पहले कल्बे लश्कर पे हमला किया, कल्बे लश्कर को तितर बितर कर दिया, फिर मैमने पे हमला किया, फिर मैसरे पे हमला किया। कहाँ है शीश इब्ने रबाई आए, खूली कहाँ है मेरे सामने आए, शिमर कहाँ है मेरे सामने आए। और उसके बाद का तुमसे बात नहीं करनी ये कहकर लश्कर में कत्लेआम शुरू किया। और दोनों ने कहा तुम इधर तलवार चलाओ, दूसरे ने कहा इधर चलाओ, लेकिन आवाज देते जाते थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और कहते जाते थे हम जाफर के दिल पर है, हम अली के नूरे नजर है। तलवार चल रही थी 2 तरफ और रास्ता बनाकर एक बार वहां पहुंचे जहां उमर साद का खैमा लगा था और खैमे की तनाबों को जाकर तलवार से काटा। कहते हैं कि भागा, उमर साद पीछे से निकल के भागा, आवाज दी उमर साद अगर बहादुर है तो आके ज़ैनब के लाडलों से लड़। भागा तनाबे काट के, क्या हीला साज है। मीरानीस कहते हैं भागा तनाबे काट के, क्या हीला साज है। सच है हरामजादे की रस्सी दराज है। भागा तनाबे काट के, क्या हीला साज है। और मोहम्मद आवाज दे रहे हैं आओ लड़ने आओ। उमर साद ने कहा ये दोनों बच्चे जाफर और अली के नवासे और पोते हैं, ये काबू में नहीं आएंगे। ये शाम और कूफे के जो आजमाए हुए नेजा चलाने वाले हैं उनको बुलाओ और लश्कर के दूर से एक दायरा बनाते जाएं और उस दायरे को आहिस्ता आहिस्ता छोटा करते जाएं और चारों तरफ से बच्चों को नेज़ों की बाड़ पर रखकर घेर लिया जाए। बच्चों ने देखा कि चारों तरफ नेज़ों की अनियाँ थीं और नेज़े करीब आते जाते थे। एक बार दायरे की शक्ल में बच्चों पे हमला हुआ,
बच्चों पे हमला हुआ, नेज़ों के हमले थे, और मोहम्मद घोड़े से गिर गए। आवाज दी मामू आपके जानिसार, आइए मदद को आइए। कहते हैं जब हुसैन दोनों बच्चों की आवाज पे चले तो सबसे पहले अली अकबर चले, फिर अब्बास चले। इससे पहले कि हुसैन झुकते और लाश उठाते, जल्दी से एक कलाशा अब्बास ने उठा के गले से लगा लिया, प्यार किया, का खूब लड़े, तुमने जाफर तैयार की शान दिखा दी। अली अकबर ने दूसरे को उठाया और कहा भाई मोहम्मद खूब लड़े, तुमने तो मेरे दादा अली की शान दिखा दी। आगे आगे हुसैन रोते हुए, दो लाशें लिए हुए, अब्बास व अली अकबर। एक बार फिजा ने खैमे का पर्दा उलट दिया, आवाज दी ऐ बीबियों, जैनब के लाडलों की लाशें आ रही हैं। लोगों ने एक बार तलाश किया कि जैनब बड़ी बेकरार होंगी और बच्चों के लाशों पे अपने आप को गिरा देंगी। उम्मे लैला ने देखा, रबाब ने देखा, उम्मे फरवन के जैसे ही लाशें आई, एक बार जैनब ने सजदे में झुक गई और का परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने कुर्बानियों को कबूल कर लिया। और फिर सजदे से सर उठाया कि आज मैंने सदका कर दिया बच्चों को हुसैन पर से, परवरदिगार मेरे भाई को बचा ले। मगर जैनब भाई को ना बचा सकी, इसलिए कि जब करा कर तो जैनब पर्दा मातबे हुसैन हुसैन। आए दिल बराने जाफर तैयार, आए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। आए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। आए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा अलविदा। आए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा। आए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। आए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा। आए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। आए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। आए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। बिनते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, बिनते अली ये बच्चों से कह रन को सिधारो आनो मोहम्मद ये माने सा। आए दिल बराने जाफर अलविदा अलविदा अलविदा। आए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। आए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा अलविदा। आए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। ए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। हर बात अपने सिन से सिवा हो तो बात है,
हर बात अपने सिन से सेवा हो तो बात है, वो रन पड़े के हश्र बपा हो तो बात है। आए दिल बराने जा पर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा, आए दिल बराने जा पर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा, आए दिल बराने जा पर तैयार, अलविदा। प्यासे जो आओगे तो सिला देगी तुमको माँ, प्यासे जो आओगे तो सिला देगी तुमको माँ, प्यासे जो
जल्दी